हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में अगर हमें डाटाबेस बनाना हो तो डाटाबेस बनाने का स्टेप क्या है, डाटाबेस को कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, क्या क्या लेकिन करना भाई लेकिन पड़ता किसी है। को ना वो आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग जब ध्यान देंगे। सीए तनी हता को जब सीए जब तनी भी हमें डेटा बम डाटाबेस जाके एमएस सीए एक्सेस में थोड़ा बनाना सा हो तो पहले विंडो प्लस आर दबा के और क्या करेंगे, एमएस एक्सेस ओपन करेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेस ओपन करेंगे, इंटर बटन दबा दिए। अब देखिए, ऐसे इंटर बटन दबाएंगे ना तो पहले से कुछ बने बने टेम्पलेट दिए गए। ठीक है, जो पहले से बने बने टेम्पलेट दिए गए हैं अभी हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना, हमको अपने हिसाब से नया डिजाइन, हमको अपने हिसाब से क्या करना है, नया डिजाइन करना है। तो उसके लिए देखिए यही बगल में ऑप्शन दे रहा है ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। दिख रहा है आपको? मतलब जब भी डाटाबेस बनाना हो तो किस पे बनाना चाहिए, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, अपने हिसाब से बनाना है तो। और रेडीमेड बना बनाया इस्तेमाल करना है तो अलग, इसमें बहुत सारा दिया गया। तो चलिए हमें अपने हिसाब से ही बनाना है, उसी लिए लेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। अब हम इस पे क्लिक करें तो देखो, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ना तो यहाँ पे लिखा गया है ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस और यहाँ पे लिखा गया फाइल नेम। इसका फाइल का नेम देखो बाय डिफॉल्ट आ रहा है डाटाबेस 3। क्या रहा है, डाटाबेस 3, लेकिन ऑटोमेटिक ये डाटाबेस 3 उठा रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे और डाटा को हम उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे ये ताकि जब कितना ये डाटा जगह सिक्योर हो और कोई दिक्कत ना हो, आसानी तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, दिस पीसी को ओपन करें। ठीक है बाबू, और दिस पीसी को ओपन करने बाद से डी ड्राइव में हम एक फोल्डर बनाए, राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर, और यहाँ पे लिखा गया न्यू फोल्डर। फोल्डर का हम नाम दे देंगे क्या आप बना रहे हो, तो हमने लिख दिया डाटाबेस। अब कैसा डाटाबेस बना रहे हो नाम लिख देना, स्टूडेंट डाटाबेस है, इंप्लॉइयों का डाटाबेस है, ठीक है, किसका है, तो मैंने वैसे डाटाबेस सिक्योर बना दिया। और बस उन्होंने क्या कर दिया, इंटर बटन दबा, और डाटाबेस के नाम से ऑलरेडी पहले से बना हुआ, कोई बात नहीं, राइट क्लिक कर रिनेम करते हैं और इस पर लिख देते हैं स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस है, कहाँ पे होगा देखेंगे, नहीं क्लियर है ना। तो यहाँ पे डाटाबेस के नाम से आ गया। अब हम इसको मिनिमाइज कर देंगे या क्लोज कर देंगे, कोई उसकी जरूरत नहीं है। आ जाएंगे फिर से यहीं पे, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है क्या, फाइल नेम, तो बता रहा कि ये बाय डिफॉल्ट जब सेव होगा ना सी ड्राइव में यूजर GIT डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होगा, समझ रहा ना। तो इसके नाम से नहीं सेव करना, क्योंकि हमें डी ड्राइव में सेव करना। क्यों डी ड्राइव में सेव करना है जी, डी ड्राइव में डाटा सिक्योर रहता है इसीलिए। हाँ, अगर सिस्टम हमारा फॉर्मेट भी हो जाता तो डाटा बचा रहे। हाँ, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए तो अलग बात, ठीक है, जब हार्ड डिस्क ही खराब हो जाए तो अलग बात। इस सिस्टम में कोई एरर आता है, हार्ड डिस्क में एरर नहीं आता है, तो हमारा क्या होता है, फॉर्मेट करने के बाद भी डाटा हमारा बचा रहता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखो फोल्डर का ऑप्शन दिया है, दिख रहा है ना आपको, तो यहीं पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने बाद से अब हम कहाँ पे रखना है डाटा, हम आ जाएंगे डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में आने के बाद से जो फोल्डर का नाम हमने अभी दिया है वो हम फोल्डर नेम से रखें, स्टूडेंट डाटाबेस। बस हम यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने बाद मैं ओपन कर दूंगा और डाटाबेस 3 के नाम से सेव हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं सर, इसको भी लिख दो स्टूडेंट डाटाबेस। और बस हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने है, दिख रहा है आपको। अब यदि इंटरफेस हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारा है टेबल। क्या है, टेबल। मतलब हमने बोला था ना जब भी हम कोई डाटाबेस बनाएंगे टेबल में बनाएंगे। तो आप बताइए
टेबल में डाटाबेस बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले हेडर डिसाइड करना होगा, उसका हेडर, हेडर मतलब उस टेबल में क्या क्या हेडिंग बनाना, ठीक है, क्या क्या आपको डाटाबेस में स्टोर करना, तो उसके लिए आपको हेडर बनाना पड़ेगा। हेडर इसमें दिया है और दिया भी है तो बाय डिफॉल्ट लिख दिया आईडी, क्या दिया आईडी, इससे काम चलने वाला है, इसके लिए हेडर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नया बनाने के लिए, हेडर क्रिएट करने के लिए हमको आना पड़ेगा, यही पे ऑप्शन दिखाई देगा व्यू, दिख रहा है, व्यू पे आएंगे और व्यू पे आने वाले पे ऑप्शन क्या है, डाटा सीड व्यू, तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वो डाटा सीड व्यू में ओपन होगा, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे डिजाइन व्यू, मतलब डिजाइन व्यू में मतलब किसमें क्या क्या हेडिंग देना है और उसका डाटा टाइप क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है डाटा टाइप अभी समझ में आ जाएगा आपको, बस डिजाइन व्यू पे क्लिक करें, और जैसे डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे करसिव है, ठीक है, और टेबल नेम बताइए, चलो फर्स्ट वाले टेबल का काम करें, टेबल 1 आ रहा है वही रंग देते हैं, ये कोई दूसरा नाम देना है तो नाम दिया जा सकता है, मतलब यहाँ बता सकते हैं स्टूडेंट लिस्ट पहले बनाए हैं, ठीक है, एम्प्लॉइयों का लिस्ट दूसरे बनाए हैं तो नाम दे सकते हैं, और चाहो तो टेबल 1 रख सकते हैं। चलिए अभी ज्यादा बनाया नहीं है इसीलिए हम क्या करते हैं टेबल 1 ही रहने देते हैं और कर देते हैं यहाँ पे ओके। अब जैसे मैं ओके करूंगा ध्यान देना यहाँ पे ऐसा नहीं करते, ठीक है ना, इसमें देखो बहुत ध्यान से काम करना, ठीक है, ऐसा नहीं है एक्टर में थोड़ा बहुत गलती कर देते थे, इस्तेमाल कर लेते थे, फिर तो सही वही कर देते थे, इससे बहुत दिक्कत होती है। और थोड़ा वो डाटा टाइप गलती कर देते हो, ठीक है, कौन सा डाटा टाइप किसमें रखना है, ठीक है, और उसके बाद से आप डाटा बनाते हो तो जब तक वो डाटा टाइप सही नहीं होगा तो डाटा एंटर नहीं, और एक्टर में क्या होता है करने के बाद पता चलता है, लेकिन अगर इसमें पहले गलती कर दोगे जैसे करने जाएंगे तुरंत एरर और आगे बढ़ने देंगे, तो मैं डाटा टाइप का मतलब समझा रहे हैं। जैसे मान लो कोई ये टेबल बना रहा, ठीक है, उसमें कोई ऐसा हेडिंग है जिसमें केवल नंबर हमको टाइप करना है, क्या टाइप करना है नंबर टाइप करना है, तो उसका डाटा टाइप होना चाहिए नंबर, क्या होना चाहिए नंबर, तुम्हारा ना, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिखना, तो आप तो मोबाइल नंबर क्या लिखेंगे टेक्स्ट लिखेंगे नंबर लिखेंगे, तो उसका डाटा टाइप क्या ले लेंगे नंबर। जैसे सपोज ये मार्कर है तो मार्कर को जाओगे खरीदने किसमें खरीदोगे, किसमें खरीदोगे पीस में खरीदोगे, किलो नहीं खरीदोगे, नहीं। वैसे ही जब डाटाबेस बनाएंगे तो हम पिन कोड लिखता है तो उसका डाटा टाइप क्या लेंगे नंबर, तुम्हारा ना। चलिए अगर मान लीजिए क्या करते हैं डेट लिखना है, हेडिंग मान लीजिए दिया डेट, ठीक है, तो डेट लिखना है, तो डेट के लिए डेट एंड टाइम फॉर्मेट होता है, ठीक है। मान लो कोई नाम लिखना हो तो उसके लिए टेक्स्ट लेते हैं, देखिए कोई लिंक लगाना हो तो उसके लिए हाइपर लिंक लेते हैं, पढ़े होगे हाइपर लिंक, ठीक है। तो जैसा हेडिंग रहता है वैसे डाटा टाइप चूज करना होता है, अगर यहाँ तो डाटा टाइप चूज नहीं करते हो सही से तो आगे तो जो डाटा कोई बनाने में हेडिंग बनाना है और किस हेडिंग में कौन सा डाटा टाइप होगा वो डिसाइड करना है, ठीक है। अभी डाटा हम कोई बना ही नहीं, डाटा बनाएंगे डाटा सीख हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। इसके लिए मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, तो आ जाता हूँ यहाँ पे आईडी दिया है तो हम आईडी ना लिख के यहाँ हम लिख देते हैं क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा बाबू, और टैब बटन दबा देंगे, क्या दबा देंगे टैब। अब देखो यहाँ पे कह रहा सर ऑटो नंबर दे दूं, बोला ऑटो नंबर सर है ना कि 1 2 3 अपने आप आता जाएगा, पहला एंट्री करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरे में आएंगे तो 2 आ जाएगा, तीसरे में 3 आ जाएगा, यह प्लस पॉइंट दिया है, ठीक है। अगर नंबर करते हैं तो हमको टाइप करना पड़ता है, तो देखो आप बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर वो नहीं जानता क्या है तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर सही बताएगा नहीं बताएगा, इसीलिए क्या करेंगे हम नंबर कर दें, ये दबाते ही देखो नंबर आ गया, ये दबाते क्या आ गया नंबर आ गया, और देखिए डाटा यहाँ पे जब जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मतलब जैसा मैटर होगा उसी से हम डाटा टाइप सेलेक्ट भी करेंगे, तो क्या सेलेक्ट करें इस बार नंबर, इंटर दबाते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे टैब बटन दबा देते हैं। फिर तो दूसरा हेडिंग क्या लिखना है, तो दूसरे में लिखना है हमको स्टूडेंट नेम। अब बताओ स्टूडेंट नेम के लिए क्या करो, तो अपने आप देखो आ गया शॉर्ट टेक्स्ट, खूब बड़ा तो नाम लिखोगे नहीं, शॉर्ट टेक्स्ट में इतना रहेगा कि आराम से नाम लिख सकते हो, खूब ज्यादा लिखना हो
ठीक है, तो वहां पे लॉन्ग टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहे, शॉर्ट टेक्स्ट, बस टैब बटन दबाएंगे, फिर से टैब बटन, डिस्क्रिप्शन में कुछ देंगे नहीं अभी। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एड्रेस दे देंगे। देखो ये नाम से कुछ आइडेंटिफाई कर ले रहा है किसमें क्या लेना है, बस टैब बटन दबा देंगे, क्या आ रहा है, शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, उसका टैब बटन दबा देंगे। उसके बाद से मान लीजिए इनका क्या करना है, हमको इनका कोर्स देना है, कोर्स में शॉर्ट टेक्स्ट सही है। उसके बाद से हमें फी इसका देना है, कितना फी है, तो हम लिखेंगे फी। अब आप बताओ इसका क्या होगा, नंबर हो। इसे टैब बटन दबाएंगे, अब यहाँ पे कितना इन्होंने दे दिया है, ठीक है, पेड अमाउंट। ठीक है, क्या देंगे यहाँ नंबर, और टैब बटन दबा दिया। और उसके बाद अगला है ड्यू अमाउंट, ड्यू क्या रहेगा इसका, नंबर। अब इतना देने के बाद से मैं सोच रहा हूँ उस व्यक्ति का क्या करूं, ईमेल आईडी भी दूं, मोबाइल नंबर भी दूं, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आगे चल के दिक्कत होगी जब जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, तो मैं आप दे दिए मोबाइल नंबर। ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर में देखो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। आपको सर क्यों लोगे, क्योंकि जब नंबर लेंगे ना तो वहां पे नंबर का एक लेंथ होता है, मतलब जब हम 10 लिखेंगे, टाइप करेंगे, या हमने 8 से ज्यादा जब नंबर टाइप करेंगे ना तो समझ ही नहीं पाएगा इतना बड़ा नंबर किस लिए दे रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं। तो शॉर्ट टेक्स्ट क्या करता है, नंबर को भी आइडेंटिफाई कर लेता है और टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब इसीलिए लेंगे कि नंबर हम चाहे 10 को लिखे, चाहे 15 को लिखे, चाहे 20 को लिखे, आराम से एक्सेप्ट कर ले। तो नंबर में एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, वही वैल्यू बताता है। ठीक है, इसीलिए क्या लेना पड़ता है, शॉर्ट टेक्स्ट लेना होगा। क्योंकि देखो आप लोग एक्सेल में नहीं होगा तो आप लोग सर पढ़ाएंगे सर, तो एक दो पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे नंबर और एक पढ़ाएंगे इंज टेक्स्ट। पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़ाएंगे आपको डाटा वेरिएशन जब पढ़ाएंगे। तो ये नंबर का मतलब होता है वो नंबर को काउंट करता है, ठीक है, और इंज टेक्स्ट का मतलब होता है वो टेक्स्ट को काउंट करता है। लेकिन ये नंबर का इस्तेमाल करेंगे ना तो केवल सेल में नंबर टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप नहीं। लेकिन ये जो टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे ना उसमें नंबर भी टाइप होगा, आ जाओ, और टेक्स्ट भी टाइप होगा। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट टेक्स्ट में नंबर को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, शॉर्ट टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जब वैल्यू ज्यादा हो तो आप हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर टाइप करना है तो नंबर टाइप करिए, और जब टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट टाइप। जब लेंथ ज्यादा हो तो हाँ ले लेंगे। और जब 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक तक, मतलब जितना आप एक बार चेक कर लेना, मुझे लगता है 8 9 से ज्यादा नहीं आता है, एक्सेप्ट नहीं करना होता, इनवैलिड बता। ठीक है, इसके लिए वैसे क्या लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, या अगर वर्जन आपका जो हमारा वर्जन है वो वर्जन नहीं होगा तो उसमें मेमो नाम से आता है, मेमो, मेमो ले लेते तो उससे भी होगा। यही तुमको बताया, अभी तो बताया शॉर्ट टेक्स्ट। हाँ दोनों टाइप हो जाए, अभी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद से उस व्यक्ति का अभी एरर आएगा आपके सामने, देखिएगा। तो पहले सिस्टमेटिक तरीके से अगर बनाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आते हैं उसके बाद ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी, टैब बटन दबाएंगे। अब ईमेल आईडी में क्या देंगे, यहाँ पे जाना, शॉर्ट टेक्स्ट का देंगे, यहाँ पे आएंगे। और आने के बाद देखिए ऑप्शन दिया हाइपर लिंक और अटैचमेंट, तो ये लिंक है एक ना, इसीलिए रखेंगे हाइपर लिंक। क्या लेंगे बाबू, हाइपर लिंक, टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पे आएंगे। अब उस व्यक्ति का फोटो भी आ जाए, क्या आ जाए, फोटो भी आ जाए, जब लिखेंगे फोटो। और फोटो में क्या लेंगे, अटैचमेंट, क्या लेंगे, अटैचमेंट। मतलब जैसे उस बॉक्स पे क्लिक करो, देखिए फॉर्म भरते हो आप लोग, तो क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगा, ब्राउजर का ऑप्शन खुल जाता है, ब्राउज, जहाँ पे फोटो तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम इसमें भी वही ऑप्शन आएगा, बस वहां पे एक लिंक आ जाएगा, बस क्लिक करते ही हमारा एक कंप्यूटर का लोकेशन खुल जाएगा, और जहां पर रखे वहां से क्लिक करा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी प्रेजेंट टाइम हम इतना ही करके आपको दिखाते हैं। अब आते हैं, हाँ इतना करने के बाद से काट मत देना इसको, इसको राइट क्लिक करके यहीं पे सेव कर देना। राइट क्लिक करके क्या कर देना, सेव कर देना। मतलब जितना मुझे हेडर बनाना था वह हेडर हमने बना दिया, वो हेडर हमने मेंशन कर दिया।
अब आएंगे व्यू में, और व्यू में देखो यहाँ ऑप्शन दिया डिजाइन व्यू, और डिजाइन व्यू में तो हम है ही है। अब हमको डाटा बनाना है, इसके लिए जाएंगे डाटा सेट व्यू। लेकिन उससे पहले आपने कॉपी पे नोट कर ले, एक दिन नोट कर लोगे तो हमेशा काम देगा। कितने क्या लेंगे, बड़ा एक बार की बात है ना स्टार्टिंग में। उसको चाहे कितना हो डाटाबेस बनाओगे, जब आपको पता चल जाएगा तो आराम से बना लीजिए। तो शुरुआत में तो धीरे धीरे आगे तुम बना जाओगे, और ये के तौर पे आगे। हाँ, लिख लो। लिख लो, आधार का टाइम क्या लिख दो, लिख दो आगे काम। अरे दो को कॉलम बना लो, एक फील्ड नेम लिख दो, एक डाटा टाइप लिख दो। फील्ड नेम में फील्ड नेम वाला लिख दो, डाटा टाइप में डाटा टाइप वाला लिख दो। टाइम तय करो, सब समझ में आएगा। दीजिएगा। ठीक है बाबू। अब चलिए, इतना बनाने के बाद ध्यान से सुनना। इतना बनाने के बाद से आपको आना है व्यू में, और व्यू में आने के बाद से अब डाटा सीट व्यू में आना है। मतलब यह पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लेना, जब भी कोई हेडर डिजाइन करना हो और डाटा टाइप देना हो तो व्यू में आके डिजाइन व्यू में आए। और जब हेडर में कुछ लिखना हो, मतलब डाटाबेस से स्टोर करना हो, तो वहां पे हमेशा कहाँ आएंगे, डाटा सीट व्यू में आएंगे। अब इंटर बटन दबाएंगे तो देखो हेडिंग हमारा आ गया। अब आप बताओ, यही काम एक्सेल में तुरंत कर लेते थे, तो इसमें हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें केवल डाटा बेस ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, और कोई नॉर्मल तरीका नहीं कि तुरंत कर ले। अब तो सबसे अच्छा वही सिक्योर था, इजी था। नहीं बाबू, डाटा हम लोग इसमें सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं, और आगे चल के कस्टमाइज भी सिस्टमेटिक तरीके से कर पाए, और रिपोर्ट भी सिस्टमेटिक तरीके से जनरेट कर पाए। उसमें दिक्कत होने लगी, हर एक काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक्सेल सॉफ्टवेयर बनाया गया। नहीं तो कोई शौक है उसको एक्सेल पे ही सारा काम करवा देता। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर।
ठीक है, तो मान लो उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 010, हमने लिख दिया। अब टैब बटन दबा दिया। नेम, तो नेम में हमने लिख दिया राहुल। एड्रेस, तो मान लो इनका एड्रेस पढ़ रहा हो ना। कोर्स, तो सपोज है डीसी है। फी, तो जो फी है वो मैंने मेंशन कर दिया। कितना इन्होंने दिया है वो हमने मान लो 9,000 दे दिए। ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, 4500। मोबाइल नंबर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ईमेल आईडी देखो, ईमेल आईडी में लिंक कैसे बन रहा है। जब यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से जैसे मान लो इसका ईमेल आईडी हम वैसे नकली वाला ही बना दे रहे हैं। देखो लिंक जनरेट हो रहा है इसमें। देखो अभी तो राहुल अभी लिखा हो ना, तो राहुल का नाम भी हो सकता है। ये समझ गया उस कॉलम में कि लिंक देना है। बस यहाँ पे लिख दिया राहुल, कुछ नंबर दे दिया @gmail.com। टैब बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देखो 0 लिखा है। और जैसे हम लोग अटैच का फाइल रहता हम लोग का देते हैं, सेम वैसे देखो यहाँ पे दिया है। बस यहाँ पे 0 है, मतलब एक भी फोटो लगा नहीं, लगाना है हमको। तो बस इसी पे हम डबल क्लिक करें, या डबल क्या, यहाँ पे क्लिक करिए, डबल क्लिक कर आगे। और डबल क्लिक करने बाद से यहाँ पे कह रहा है कि अटैचमेंट डबल क्लिक टू ओपन। फिर से कहाँ जाएंगे, ऐड पे आएंगे। और ऐड पे आने के बाद जहां पे आप फोटो रखे हो स्मार्ट वाला, ठीक है, वही बस ओपन कर दीजिए। सेलेक्ट किया, हाँ जो भी है ओपन कर दिया और कर देंगे ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, वन। बस दिखेगा नहीं फोटो यहाँ पे, कहाँ दिखेगा वो भी बताऊंगा। आज डाटाबेस पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। टैब बटन दबाएंगे, 102। उसके बाद यह है संदीप, यह है कसिया के DF का। संदीप नाम है क्या इनका, अच्छा कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आपका एड्रेस है। अब चलिए यहाँ पे अटैचमेंट पे आते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। और ओके कर देंगे, 2 लगा दिया ना। फिर से हम आ जाते हैं टैब। हम 3-4 बना रहे हैं क्योंकि हमको आगे चल के इसमें समझाना है ज्यादा डाटा। तो आज आप लोग भी कम से कम 10 लोग का डाटा बना लीजिएगा। अजय कौन है, अरे हम लिख रहे हैं अजय, ठीक है। तो ये तो लग रहा है अजय, हमें ऐसा कुछ समय नहीं लिखेगा अजय ही।
हाँ चलिए। चंदन। चलिए, हम 5 लोग बना दिए, आप लोग थोड़ा ज्यादा लोग बनाइएगा। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद से ध्यान देना, राइट क्लिक करके इसको सेव करना। सेव हो गया, अब क्लिक करके क्लोज कर देना। अब देखिए आपका क्लोज हो गया है। अब जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका इतना डाटाबेस बना बना दिखेगा, दिख रहा ना आपको। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 लोग का डाटा क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। पहले देखिए इसका थोड़ा हम विड्थ सेट कर ले, दिख रहा ना, ये स्टूडेंट दिख रहा लेकिन नेम सही से नहीं दिख रहा है, बोलो। उसके बाद से देखो पैड अमाउंट में टी नहीं आ रहा है, यहाँ में टी नहीं आ रहा है, तो यहां से लेके और यहाँ तक पूरे को सेलेक्ट कर, एक्सल के जैसा। ठीक है, और उस पर डबल क्लिक कर दीजिए बीच में ला, काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एक्सेल में ऑटोमेटिक आप लोग एडजस्ट करते थे, वैसे इसमें भी आप लोग ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो। अब बस राइट क्लिक किया, सेव किया। अब मान लो आज के डेट में हमारे पास इतना ही डाटा मिला था, इतना ही मैंने डाटा चढ़ाया था, अब हमने कर दिया इसको क्लोज। ठीक है, अब फिर से अगले दिन आएंगे अगर, तो हम ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे ये भी सीखना बहुत जरूरी है। एक तो आपको पहले से पता है कि लोकेशन कहाँ पे हमने रखा है, कहाँ जाओगे इसके लिए, जिस पीसी में आओगे, लोकल डिस्क डी में आओगे, और स्टूडेंट डाटाबेस का नाम सुन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा स्टूडेंट डाटाबेस, ये दिख रहा ना यहाँ पे। और इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब फिर से हमको डाटा देखना है, मतलब डाटा जितना बार देखना है आपको इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, और डबल क्लिक करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं। नहीं, एक्सेल में आ जाता है ऑटोमेटिक, लाओगे, फार्मूला लगाते हो ये, देखिए इसमें भी कैलकुलेट